जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट है वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट जो रेगुलेट होता है वो हमारे लीवर से रेगुलेट होता है, लीवर उसको रेगुलेट करता है। ठीक है, लीवर और गॉल ब्लैडर क्या है और इसके क्या काम है। वो लीवर जो है वो हमारा जो 5 एलिमेंट साइकिल है उसका फर्स्ट फेज प्ले करता है। और लीवर का जो मेन काम है हमारी बॉडी के अंदर, वो लीवर हमारी बॉडी के अंदर लगभग 500 से ज्यादा फंक्शंस को करता है। लीवर क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर 500 से ज्यादा फंक्शंस जो है वो लीवर के द्वारा करे जाते हैं, जिसमें कि लीवर क्या करता है कि ग्लूकोज को जो हम ग्लूकोज लेते हैं, फैटी एसिड्स लेते हैं, एमिनो एसिड्स लेते हैं, उन सारी चीजों को जो है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। दूसरी बात, जो हमारे जब ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है तो फिर उसके बाद में जो हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी होती है जो कि ग्लाइकोजन, जो कि ग्लूकोज के रूप में जो एनर्जी एक्स्ट्रा होती है उसको क्या करता है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है और उसको स्टोर करता है। ठीक है, इसी तरीके से लीवर जो है हमारी बॉडी के अंदर स्मूथ फ्लो और इमोशंस के लिए, स्मूथ फ्लो स्मूथ इमोशंस और हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये जो सबसे ज्यादा इसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है वो स्ट्रेस का एंड इमोशन का इसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। एंड लीवर जो है वो उसका पार्टनर ऑर्गन जो है वो गॉलब्लैडर है। ठीक है, तो 5 एलिमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंगली लीवर का है स्मूथ फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्मूथ फ्लो में, स्मूथ फ्लो में आपका इमोशंस के फ्लो हो गए या फिर आपका जो बॉडी के अंदर जितने भी फ्लूइड चल रहे हैं उन सब के फ्लो के लिए हमारा लीवर जो है वो रेस्पॉन्सिबल, या हमारी जो एनर्जी का फ्लो है उस एनर्जी के फ्लो के लिए हमारा लीवर जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब फ्लो क्या है, अगर हम लोग फ्लो की बात करें तो फ्लो क्या है। फ्लो क्या है भाई? तो फ्लो किसको कहते हैं? सर किसी रफ्तार को रफ्तार को चलन। जो चीज जगह हुआ उसको फ्लो कर देगा, एक्टिवेट कर देगा। फ्लो का मतलब नहीं, फ्लो का मतलब ये कि किसी भी चीज का चलते रहना, कंटिन्यूअसली चलना। करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी आप कहीं बाहर गए घूमने के लिए भी, ठीक है, आपको जो नहर के अंदर पानी चलता रहता है, बराबर नहर में पानी का फ्लो रहता है। हम्म, उस वो पानी को क्या करते हैं आप पी सकते हो। हम्म, अब कोई फ्लो है, कोई बहता हुआ पानी है तो उस पानी को आप क्या कर सकते हैं, आप पी सकते हैं ना उस पानी को। ठीक है, जी या सर। या फिर आपकी डेली लाइफ चल रही है, डेली लाइफ के अंदर एक फ्लो चल रहा है कि भाई ठीक है मेरे मंथली उतना पैसा आता है और उतना पैसा मंथली मेरा खर्चा हो जाता है। वो क्या है, आपका एक फ्लो बना हुआ है, चीजें क्या है चल रही हैं। स्मूथली फ्लो का मतलब हो गया नॉर्मली हमारे पास मंथली जितना हमारा खर्चा हो रहा है उतना पैसा आ रहा है और स्मूथली उतना पैसा जा रहा है, कोई वहां पर हमें बीच में कोई भी चीज की टेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, ये हमारा एक स्मूथ फ्लो चल रहा है चीजों का। अब अगर ये फ्लो हमारा कहीं पर भी रुक जाता है, जब कोई फ्लो रुक जाता है तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, उस फ्लो को हम क्या कहते हैं, उस फ्लो को हम कहते हैं स्पीशीज। स्टैग्नेशन। हाँ सर। स्टैग्नेशन कहते हैं ना। जी एक सर। फ्लो बना हुआ था कि इधर से पैसे आ रहे थे उधर जा रहे थे, इधर से आ रहे थे उधर जा रहे थे,
कितने भी बड़े बड़े खर्चे हो रहे थे कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि फ्लो बना हुआ था, इधर से आता था उधर निकल जाता था। लेकिन अभी क्या हुआ कि पैसा आना मान लीजिए अगर कम हो गया और खर्चा अपनी जगह पर है, क्या हो गया, ये फ्लो हमारा टूट गया। एक स्टेग्नेशन आ गया। अगर पानी भी एक ही जगह किसी तालाब में किसी पॉन्ड में एक स्टेग्नेशन में रहता है तो क्या होता है, वो खराब होने लगता है ना। हम्म? जब फ्लो ब्रेक होता है तो क्या होता है, स्टेग्नेशन होता है। और वो स्टेग्नेशन ही जो है वो बहुत ज्यादा बॉडी के लिए या कहीं पर भी हर चीज के लिए स्टेग्नेशन, हर चीज के लिए डिस्टरबेंस है। लाइफ के अंदर भी सिर्फ क्या चाहिए, हमको एक फ्लो चाहिए हर चीज का। अगर फ्लो में चीजें चल रही हैं तो दैट्स गुड, ओके। और अगर फ्लो में नहीं चल रहा है तो चीजें क्या होंगी, ब्रेक हो जाएंगी। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड का फ्लो चल रहा है, पूरी बॉडी में जो ब्लड घूम रहा है, वो फ्लो जिस एनर्जी के साथ में चल रहा है, वो एनर्जी को जनरेट करने वाला लीवर है। तो लीवर क्या है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का, लिम्फ का, इमोशंस का जो स्मूथली फ्लो है, उस फ्लो को चलाने का काम लीवर का है। हम चाहे जितना खा रहे हैं, ठीक है, और क्लियरली हमको जो है नेक्स्ट डे हमको नॉर्मल मोशन हो रहे हैं, क्या है, वो एक फ्लो बना हुआ है खाने का भी, और इनपुट आउटपुट का एक फ्लो बना हुआ है। लेकिन अगर मान लीजिएगा आपका खाना तो आप बराबर उतना ही खा रहे हैं, लेकिन आउटपुट आपकी कम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, वहां पर क्या हो गया, वो स्टेग्नेशन हो गया। ठीक है, बॉडी के अंदर पूरा एक फ्लो के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन है, हमारा लीवर। इसी प्रकार से बॉडी में जितनी भी ये आपको गांठें दिखाई देती हैं, जितनी भी बॉडी के अंदर सिस्ट दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी सिस्ट जो है वो लीवर की ही वजह से बनेंगी। ठीक है, ये क्या है, जो सिस्ट है हमारी बॉडी के अंदर, सिस्ट क्या है, सिस्ट इज द स्टेग्नेशन। और ये जो हमारा लीवर है, इस लीवर को सबसे ज्यादा जो परेशानी आती है, सबसे ज्यादा जो इसके लिए अनकंफर्टेबल चीज है, जो सबसे ज्यादा लीवर को परेशान करने वाली अगर कोई चीज है तो वो क्या है, इमोशंस। इमोशन, या फिर हमारा स्ट्रेस। कंटिन्यू स्ट्रेस को हमारा लीवर बिल्कुल पसंद नहीं करता। ये स्मूथ फ्लो करना चाहता है, बिल्कुल आराम से होता है ना, बिल्कुल एसी में बैठ करके आराम से काम करना इसको पसंद है। तो लीवर को स्ट्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है ये ऑर्गन, वो स्ट्रेस से होता है। कंटिन्यूअसली अगर आप स्ट्रेस में चल रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने लीवर के साथ में प्रॉब्लम हो रही है, और लीवर आपका खराब होने लगेगा। ठीक है, ये छोटा सा एक मैंने इंट्रो दिया था। ठीक है, तो अब लीवर हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, वुड एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए कितना रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, लीवर क्या है, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर जो है। एंड ये हमारी बॉडी के लिए कितने काम करता है, ये हमारी बॉडी के लिए 500 टास्क प्ले करता है। कितने? 500। लीवर 500 एसेंशियल टास्क हैं जिसको कि हमारा लीवर प्ले करता है। ठीक है, सबसे पहला टास्क, लीवर हेल्प्स इन बाइल प्रोडक्शन। इट हेल्प्स द स्मॉल इंटेस्टाइन in break down and absorb the fat, cholesterol and some vitamins. लीवर क्या करता है कि हमारी बॉडी के लिए लीवर बाइल का प्रोडक्शन करता है। तो अभी जिस जूस की बात दानिश आप कर रहे थे, पित्त की बात, तो जो बाइल है, वो बाइल का जो प्रोडक्शन है वो गॉल ब्लैडर में नहीं होता है,
बाइल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? बाइल का प्रोडक्शन करता है हमारा लीवर। ठीक है, तो लीवर हमारा बाइल का प्रोडक्शन करता है, और वो बाइल का प्रोडक्शन करने के बाद में हमारा जो वो बाइल है वो क्या करता है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा करके जो हमारी फैट है उसको ब्रेक करता है एंड एब्जॉर्ब करता है, और कोलेस्ट्रॉल को और विटामिन को उसके अंदर वो एब्जॉर्ब करता है। अब अगर मान लीजिएगा लीवर का फंक्शन थोड़ा सा भी डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, लीवर जो है वो बाइल का प्रोडक्शन कम कर देगा। लीवर जब बाइल का प्रोडक्शन कम कर देगा तो सीधी सी बात है कि फैट का एब्जॉर्प्शन, फैट का ब्रेक होना, कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन, ये सारा का सारा जो है वो विटामिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। और फिर आपका पेशेंट बोलेगा सर मैं तो सारा कुछ खाता हूँ लेकिन खाने पीने के बाद भी मेरे अंदर कुछ नहीं लगता। ब्लड के अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी। अभी आप कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन बार बार पूछते हैं, अभी आपकी समझ में आ गया कि कोलेस्ट्रॉल के अगर कोई डिस्टर्बेंस है तो हमें क्या करना है। किसी का लीवर का लीवर बढ़ा हुआ है लीवर को तो ट्रीट करना है सर। लीवर को ट्रीट करना है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, लीवर को ट्रीट करना है। इसी तरीके से दूसरा, लीवर हमारे खाने के अंदर से विटामिन के को एब्जॉर्ब करता है और विटामिन के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, तो अब विटामिन के क्या करता है भाई, विटामिन के हमारी बॉडी के अंदर जितना भी ब्लडिंग होती रहती है, बार बार ओजिंग होती रहती है, उस ब्लडिंग को क्लॉटिंग करने में हमारा विटामिन के हमारी हेल्प करता है। और लीवर हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर हेल्प करता है और चीजों को इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। प्लस लीवर हमारा जो है वो क्या करता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उन केमिकल्स को कन्वर्ट करता है लेस हार्मफुल केमिकल्स में। हमारी बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन सा केमिकल है, सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल कौन सा है बॉडी के अंदर, बताइए। जो कि अगर कुछ टाइम तक हमारी बॉडी में रुका रहेगा तो डेथ हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल सर। नहीं, तो बताइए सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल कौन सा है बॉडी में। फरीन फातिमा, सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल कौन सा है फरीन बॉडी का। नहीं पता सर। हम्म, एसिड। क्या है? सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल कौन सा है भाई। फाइबर। ये
बोलिए इस्मत। सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल कौन सा होता है? सबसे ज्यादा हार्मफुल केमिकल होता है हमारी बॉडी के अंदर अमोनिया। कौन सा? अमोनिया। अमोनिया। और ये अमोनिया जो है वो एकदम से बॉडी के लिए एज ए मतलब पॉइजनियस वर्क करता है, जहर की तरह होता है बॉडी में। कैसा होता है? जहर की तरह होता है बॉडी के अंदर। अब इस अमोनिया को तुरंत बॉडी से बाहर निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब इस अमोनिया को बॉडी से बाहर लीवर तो नहीं निकाल सकता, लेकिन लीवर क्या करता है? लीवर इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि वो लेस इफेक्टिव होता है यूरिया, और यूरिया हमारी किडनी से बाहर निकल जाता है। किडनी जो है यूरिया को पहचान लेती है और किडनी यूरिया से को बॉडी से बाहर निकाल करके फेंक देती है। किडनी को सॉरी अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है लीवर। अब अभी आप आइडिया लगाओ, अगर किसी का लीवर डिस्टर्ब हो, लीवर कम काम करे, तो जाहिर सी बात है कि अमोनिया भी कम कन्वर्ट होगी। हम्म जब अमोनिया कम कन्वर्ट होगी तो वो बॉडी के लिए कितना ज्यादा टॉक्सिक होगी। हम्म आदमी मर सकते हैं सर। इसलिए जब लीवर फेलियर होता है तो कुछ टाइम में आदमी मर जाता है, क्योंकि जो मेन काम है लीवर का, जो टॉक्सिन केमिकल्स को जो है वो लो टॉक्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, ऑक्सी और आपके ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको अपने पास स्टोर कर रहा है ग्लाइकोजन के रूप में। मान लीजिएगा आपने ज्यादा चीनी खा लिया, ज्यादा ग्लूकोज खाया, ज्यादा खाना पीना खा करके बॉडी में ग्लूकोज बन गया ज्यादा। जितने ग्लूकोज की बॉडी को जरूरत थी एनर्जी के रूप में, उसको लीवर ने क्या किया, उतना रिलीज कर दिया। ठीक है, बाकी जो एक्स्ट्रा था उस एक्स्ट्रा को उठा करके अपने पास रख लिया ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको अगर 1 लाख रुपए की सैलरी मिली, तो आपका जो भी पेरेंट्स थे, मदर या फादर, उन्होंने वो पूरी सैलरी लेकर के और जितना आपको जरूरत थी 50,000 रुपया, उतना निकाल करके आपको दे दिया। ठीक है, बाकी का क्या करा, बाकी का स्टोर करके अपने पास रख लिया। और जब भी कभी आपको जरूरत पड़ी, आपके पास पैसा नहीं हुआ अगर, तो उसको उसने क्या किया, जो पैसा रखा हुआ था उसको निकाल करके और वापस दे दिया खर्चे के लिए। तो वहां पर क्या हुआ, एनर्जी रेगुलेट हो गई। अब मान लीजिए अगर आपका लीवर कम वीक काम करेगा, तो क्या हुआ, कभी कभी तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा। मान लीजिएगा आपने जैसे खाना खाया, कुछ खाना पीना खाया आपने, आपके बॉडी में ग्लूकोज इकट्ठा हो गया। उस टाइम तो बॉडी के अंदर बहुत ग्लूकोज होगा। अब उस ग्लूकोज को कन्वर्ट नहीं करा अगर मान लीजिएगा ग्लाइकोजन में लीवर ने, क्योंकि लीवर वीक हो रहा है, क्या होगा, कुछ टाइम के बाद में वो ग्लूकोज आपकी बॉडी से निकल जाएगा। और जब आपको ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए खाने के बाद में 3 घंटे बाद, 4 घंटे के बाद, फिर क्या होगा, वो जो लीवर के पास स्टोर्ड ग्लाइकोजन था उसको ग्लूकोज में कट कर आपको लीवर दे रहा था, और फिर जब वो उसके बाद स्टोर ही नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। हम्म? अगर आपने पूरे महीने की सैलरी को एक ही दिन में खा लिया और कोई स्टोर करने की व्यवस्था नहीं है, बाकी के 29 दिन के आप क्या करोगे भाई। हम्म तो लीवर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा
इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। Also helps in blood filters and remove compounds from the body, including the hormones. The liver is responsible for the smooth flow of bioenergy. बॉडी के अंदर जो हमारे बायो एनर्जी है उसके स्मूथ फ्लो के लिए लीवर रेस्पॉन्सिबल है, और जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड है उसके स्मूथ फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एंड इट कंट्रोल द वॉल्यूम एंड स्मूथ फ्लो ऑफ ब्लड इन योर वेजल्स एंड आल्सो स्टोर द ब्लड। लीवर क्या करता है कि ब्लड के वॉल्यूम को भी कंट्रोल करता है, ब्लड के वॉल्यूम को भी कंट्रोल करता है, यानी कि अगर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड कम हो रहा है तो उसको बढ़ाएगा, ज्यादा हो रहा है तो उसको कम करेगा, और अपने पास क्या करता है ब्लड को स्टोर रखता है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड कम हो रहा है तो वहां से निकाल करके दे देगा, आपकी बॉडी में ब्लड ज्यादा हो रहा है तो वहां पर उसको स्टोर में अपने ले लेगा। ठीक है, तो द आईज आर सेंसरी ऑर्गन्स रिलेटेड टू द लीवर। जो हमारी आंखें हैं वो सेंसरी ऑर्गन है, लीवर से रिलेटेड। इफ यू हैव एनी आईज इशू, अगर आपको आंखों में कोई परेशानी है, इंक्लूडिंग ब्लरी विजन, जैसे कि आपकी आंखों में से आगे तिलमिलाहट होती है, रेड और ड्राई आईज, आपकी आंखें सूखी सूखी हो रही है, लालीपन हो रहा है आंखों में खुजली हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो लीवर है वो डिस्टर्ब चल रहा है, या लीवर आपका डीप में जा रहा है, या लीवर आपका स्मूथली वर्क नहीं कर रहा है। The tendon are the tissue associated with the liver. जो हमारी बॉडी के जो हार्ड वाले टिश्यूज होते हैं, जो हमारी बॉडी के हार्ड टिश्यूज होते हैं उसको कि हम टेंडन टिश्यूज कहते हैं। टेंडन टिश्यूज को सब लोग जानते हैं, या बताऊं दिखाऊं कैसे होते हैं टेंडन टिश्यूज? सर जो बॉडी को जोड़ते हैं वही तो टेंडन टिश्यू होते हैं ना। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको शायद फोटो दिखाए थे टेंडन टिश्यू का। ठीक है, जो टेंडन टिश्यूज है वो जो उसके अंदर वीकनेस अगर आती है तो वो किसकी वजह से आती है? लीवर की वजह से आती है। जो हमारे अंदर जो स्ट्रेंथ आती है, दौड़ता है ना, एक बंदा दौड़ता है, जिम जाते हो, मसल्स आप जो है वो एक्सरसाइज करते हो, बॉडी के अंदर जो मतलब आपका घूमने की झुकने की फ्लेक्सिबिलिटी जो आती है वो कहाँ से आती है? वो हमारे टेंडन टिश्यूज से आती है। ठीक है, अगर किसी के टेंडन टिश्यूज डिस्टर्ब चल रहे हैं तो वो किसकी वजह से चल रहा है? वो लीवर की वजह से कर रहा है। ठीक है, इट आल्सो हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन फॉर डाइजेशन, and it helps in blood filters remove compounds from the body, including the hormone. And the test that correspondence and support to the liver is SOR का जो है वो लीवर को सपोर्ट करता है। क्या करता है? लीवर को सपोर्ट करता है। लीवर अगर कोई खराबी आ रही है, लीवर वीक हो रहा है, खट्टा टेस्ट जो है वो उसको सपोर्ट करता है। अब अगर आपका खट्टा टेस्ट खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो लीवर है उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है, या एक्स्ट्रा बूस्ट की जरूरत है, इसलिए वो आपको बोल रहा है कि भाई मुझको खट्टा खिलाओ। और आप अगर उसको खट्टा खिलाते हैं तो लीवर वहां पर क्या होगा, आपका सपोर्ट आप लीवर को देंगे, या लीवर आपका बैकअप में आएगा। ठीक है, इसलिए जो लीवर के जब केसेस होते हैं उसमें बहुत सारे केसेस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, विनेगर देते हैं उनको, गन्ने का सिरका वगैरह देते हैं, या मीठा भी उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, एंड एंगर इज द इमोशन एसोसिएटेड विद द लीवर। गुस्सा जो है वो लीवर से जुड़ा हुआ इमोशन है, यानी कि अगर बंदे का लीवर डिस्टर्ब होगा, अगर बंदे का लीवर डिस्टर्ब होगा तो उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, छोटी छोटी बात के ऊपर उससे गुस्सा आएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिएगा आपकी फैमिली में किसी को गुस्सा ज्यादा आता है, आपकी वाइफ को ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं, सिर्फ उससे क्या करना है, लीवर ठीक करना है।
ठीक है। If you are often irritable, get angry easily, have trouble unwinding from day's activities, have trouble reasoning or going with the flow and letting these things go, you are experiencing a liver function problem. ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा आपको या आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, या किसी को जो है वो गुस्सा ज्यादा आ रहा है, अचानक छोटी सी बात है, छोटी सी बात पे गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है। और दिन की जो डे बाय डे की जो एक्टिविटीज हैं उसमें भी जो है वो उसको गुस्सा फील होने लगता है। क्या है इसका मतलब, क्या है कि उसका लीवर जो है वो डिस्टर्ब चल रहा है। हमें क्या करना है, वहां पर लीवर की दवाई उसको दे दें, ठीक है। इसका जितना ज्यादा लीवर स्ट्रांग होगा, उसके अंदर स्ट्रेस को झेलने की, टेंशन को झेलने की भी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, लेकिन उन बड़ी बड़ी समस्याओं के बाद भी वो आसानी से स्ट्रेस में नहीं आते और चीजों को मैनेज कर जाते हैं। कुछ लोग छोटी सी समस्या के साथ भी बड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं, छोटी सी कोई बात हो जाती है उसी को लेकर के स्ट्रेस में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर के भी स्ट्रेस में आते हैं। क्या मतलब यह है कि उनका लीवर जो है वो वीक है। अगर वो लीवर वीक के नहीं होंगे तो वो स्ट्रेस में जल्दी नहीं आए। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि वर्टिगो है, नमनेस इन द पाम, हाथ पैरों के अंदर ठंडापन हो जाना, ठीक है, पैरों के तलवे ठंडे हो जाना, मस्कुलर क्रैम्प्स आना, नाखूनों का फटना, आंखों के आगे ब्लरी विजन होना, फीमेल्स में स्कैंटी पीरियड होना, फीमेल्स में स्कैंटी पीरियड्स होना, जल्दी से एकदम गुस्सा हो जाना, गिडीनेस होना, मुंह का सूखना, आंखों का सूखना, ठीक है। ये ये सारे सिम्टम जो है वो हमारे लीवर फंक्शन के हाइपो होने के सिम्टम्स हैं। इस तरीके से नर्वसनेस होना, ब्लर विजन, डिजीनेस, लेक ऑफ करेज, टिमिडिटी एंड साइंगिंग, ये जो सिम्टम्स है ये हमारे लीवर हाइपो होने के सिम्टम्स हैं। इस तरीके से फुलनेस इन द चेस्ट एंड हाइपोकाइंड्रियम, ये चेस्ट जो है हमारा, उसके ऊपर हमें ऐसा फील होना कि जैसे ये मेरा सारा का सारा भरा हुआ है, चेस्ट भारी हो रहा है, हैवीनेस इन द चेस्ट। अगर लीवर फंक्शन हमारा हाइपर है तो हैवीनेस हो रही होगी चेस्ट के अंदर, ठीक है। एंड साइंगिंग मीन्स कर्राना, हिचकी लग जाना, डिप्रेशन होना, नोजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, और भूख का कम लगना, अनहैप्पी फीलिंग्स का होना, सैडनेस रहना, मोहम्मद रफी के गाने सुन रहे हो, ठीक है नहीं, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, हमारे जॉइंटिस हो गया, माइग्रेन हो गया, वेजाइनल ईचिंग, फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा मतलब जो है वो लगभग 50% फीमेल्स को ये परेशानी रहती है, एंड ईचिंग इन स्क्रोटम एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ये सारी परेशानियां अगर पेशेंट को हो रही है तो उसका लीवर जो है वो हाइपर फंक्शन में चल रहा है, एंड गॉल ब्लैडर जो है उसका वो हाइपर फंक्शन में चल रहा है। अगर लीवर आपका हाइपर हो रहा है, क्या करना है हमको, नंबर एक, लीवर को सेडेट करना है, लीवर को सेडेट करना है। नंबर टू, लीवर का कंट्रोल ऑर्गन कौन है, लंग्स। कंट्रोल ऑर्गन है उसको क्या करना है, टोनिफाई करना है। क्या करना है, लीवर
अगर लीवर हाइपर हो रहा है तो लीवर को सेडेट करना है और उसका जो कंट्रोल ऑर्गन है लंग्स उसको टोनिफाई करना। लीवर को सेडेट करने के लिए कौन सी दवाई है? वुड एस, जो कि हमारा पेटेंट दवाई है, वो दे सकते हैं। और मेटल को टोनिफाई करने के लिए मेटल टी दे सकते हो। अगर आपके पास वुड एस नहीं है तो आप उसको S5 C5 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं। और मेटल टी की जगह P3S10 और WE दे सकते हो स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, हाइपो फंक्शन ऑफ द लीवर एंड गॉलब्लैडर। अगर आपका लीवर जो है, यस सर अगर लीवर हाइपर हो रहा है तो मीन्स कि फंक्शन को घटाना होगा ना सर यहाँ पे सर, लीवर अगर हाइपर हो रहा है तो यानी कि लीवर के S5। फंक्शन को घटाना होगा। जी जी सर, लीवर के फंक्शन को घटाना होगा सर। घटाना होगा, लीवर की एनर्जी को लो करना होगा। और घटाने को सीडेट क्या कर, कहते हैं? घटाने को क्या सीडेट। कहते हैं? सेडेट करना। ठीक है? यस सर, यस सर। तो S2 भी S5 दोनों को, किसको? S2 S5 दोनों यूज होगा यहाँ पर नहीं, यहाँ लीवर पे के जो लिए। S5 C5 और ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी एनफ है लीवर के लिए। जी सर, तो स्ट्रक्चर तो बढ़ाना पड़ेगा ना सर फिर सर। ठीक है? क्या करना पड़ेगा? स्ट्रक्चर को तो बढ़ाना पड़ेगा ना सर, ये घटाना पड़ेगा ना सर इस क्या केस करना पे। पड़ेगा? जैसे लीवर के अगर मान लिया हाइपर हो रहा है सर लीवर, तो जस्ट आई एम आस्किंग सर, फंक्शन को तो बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो घटाना पड़ेगा ना सर। लीवर की फंक्शन को क्यों बढ़ाना पड़ेगा? ये लीवर अगर घटाना पड़ेगा ना सर। लीवर के फंक्शन को कम करना है, यानी कि लीवर जो है वो हमारा एक्सिस एनर्जी हो रही है। जी लीवर के सर, अंदर जो एनर्जी हो रही है वो एक्सिस हो रही है। यस सर, ठीक है? यस सर, लीवर की एनर्जी को कम करने के लिए हम दो काम करेंगे। एक तो जो लीवर का कंट्रोल ऑर्गन है, यस लीवर सर, को कौन कंट्रोल करता है? लीवर को कंट्रोल करता है लंग्स। यस सर, ठीक है? तो लंग्स यस को सर, टोनिफाई करेंगे, यानी कि यस सर, लंग्स की पॉजिटिव दवाई देंगे। यस सर, यस सर, स्ट्रॉन्ग ठीक में। है? यस सर, स्ट्रॉन्ग में, पॉजिटिव का मतलब स्ट्रॉन्ग में। और लीवर यस को सर, डाउन करेंगे, लीवर को लाइटर मेडिसिन में दवाई देंगे। यस सर, यस। ठीक है? या थैंक यू लीवर सर। को सेडेट करेंगे। मैंने जो 38 मेडिसिन का जो फार्मूला है वो भी यहाँ पर लिख दिया है। S5 C5 G देंगे सेडेट करने के लिए, P3S10 WE स्ट्रॉन्ग में देंगे टोनिफाई करने के लिए। अगर लीवर हाइपो हो रहा है, लीवर हाइपो हो रहा है तो क्या करेंगे हम? लीवर को टोनिफाई करेंगे, लीवर को टोनिफाई करेंगे। और लीवर की जो मदर है उसको भी टोनिफाई करेंगे, लीवर को भी Water. टोनिफाई करेंगे। और ये लीवर की मदर को भी टोनिफाई करेंगे। लीवर की मदर कौन है? लीवर की Water. मदर सर वाटर सर, किडनी। किडनी। किडनी जो है हमारे लीवर की मदर है, तो हम लीवर को टोनिफाई करेंगे। और जो लीवर का जो मदर एलिमेंट है वो किडनी है, तो हम किडनी को भी टोनिफाई करेंगे। लीवर को टोनिफाई करने के लिए हमारे पास कौन सी मेडिसिन है? वुड टी। लीवर को टोनिफाई करने के लिए वुड टी, और किडनी को टोनिफाई करने के लिए वाटर Water. टी। तरीके से अगर हम 38 मेडिसिन में जाना चाहते हैं तो लीवर को टोनिफाई करने के लिए S5C5GE स्ट्रॉन्ग, 5C5GE स्ट्रॉन्ग, और S6C6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रॉन्ग। ठीक है? यहाँ पर हम क्या करेंगे? दोनों मेडिसिन स्ट्रॉन्ग में देंगे। अगर कोई ऑर्गन हाइपो में जा रहा है तो क्या करेंगे हम?
दोनों मेडिसिन स्ट्रॉन्ग में देंगे। सर इधर एक मेरा प्रश्न है सर। जी जी अभी लीवर हाइपर रहेगा तो उसको सेडेट करना है बोल रहे हैं ना पहले। फीवर अगर हाइपर है तो उसको सेडेट करना है। हाँ, इधर वुड यूज करने से अलग तरीका आपने बताए थे, वो भी यूज कर सकते हैं ना सर? क्या? वही इसका जो ग्रैंड मदर स्प्लीन उसका इस्तेमाल किया तो वुड यूज करने का जरूरत नहीं ना सर? नहीं, ग्रैंड मदर का इस्तेमाल क्यों करेंगे हाइपर में? तो वो तो कंट्रोल ऑर्गन है ना सर? कंट्रोल ऑर्गन, यस। ग्रैंड मदर स्प्लीन कहाँ हो गया उसका? लीवर का ग्रैंड मदर ऑर्गन कौन सा हुआ? मेटल सर। मेटल। ये ऑलरेडी आई मेंशन हियर ना। हाँ सर, मगर लीवर का सेडेट जो नहीं करना चाहिए तो क्या कैसा तो, करना है सर? तो मेटल मेटल से ही कंट्रोल हो जाएगा। तो वुड सेडेट करने की जरूरत नहीं है सर तभी? अगर आप वुड एस ना भी दो और मेटल टी चला दोगे तो ऑटोमेटिकली वुड सेडेट हो जाएगा। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है? Any other question? Any other question? नो सर। सर जैसे ये सब मतलब कहते हैं गाली स्टोन जो हो जाता है उसका अंग्रेजों जो मेडिसिन होती है सर इसके अंदर ऑपरेशन नहीं होता, बट हमारे यहाँ पे तो उसको मेडिसिन से हम सही कर सकते हैं ना स्टोन को, गाली स्टोन जो हो जाता है। ये सर जैसे गाल ब्लेडर के अंदर जो स्टोन हो जाता है तो जैसे अंग्रेजी पद्धति के अंदर तो सर इसका ऑपरेशन करना पड़ता है, बट सर हमारी पैथी के अंदर इसको हम दवाई देके सही कर सकते हैं ना ठीक कर सकते हैं। सर? मतलब कितने एमएम तक की पद्धति सही कर सकते हैं हम इससे? एमएम की भी ठीक कर सकते हैं हम। 10 एमएम से ज्यादा की नहीं कर सकते? ज्यादा की भी कर सकते हैं 10 एमएम से। अच्छा। स्टोन क्या है वहां पर जो है आपके गॉल ब्लैडर के अंदर? सॉरी सर? गॉल ब्लैडर स्टोन क्या है? सर मतलब गाल ब्लेडर के अंदर पथरी का बन जाना, मतलब पत्थर टाइप में सिस्ट का पत्थर जमा। कहाँ से आ जाते हैं गॉल ब्लैडर में? हम पत्थर खाते हैं तो वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं नहीं सर, पत्थर नहीं खाते, खाना खाने के बाद में जो गंदा पदार्थ वगैरह जो रह जाता है वो इकट्ठा हो जाता होगा ना उसमें। खाना खाया, खाना खाने के बाद गंदा पदार्थ वहां चला गया, खाना मुंह से खाया, पूरा जो है हमारे गले में होता हुआ ये स्टमक में पहुंच गया, फिर इंटेस्टाइन में पहुंचता हुआ फिर जो बाहर निकल गया। तो वो कोई रास्ता तो खाने का, यहाँ से खाना गया मुंह से आपके, और ये मुंह से खाना अंदर आया, अंदर आने के बाद फिर ये जो है वो ये स्टमक के अंदर रहा, फिर ये हाथों में घूम घाम के फिर ये बाहर निकल गया खाना। तो यहाँ पे ये लीवर था तुम्हारा, तो लीवर के साथ में खाना ये गॉल ब्लैडर था। यहाँ पे गॉल ब्लैडर में कैसे पहुंच गया खाने का बची हुई गंदगी भाई? फिर बताएगा हमको कि मतलब जो है पथरी कैसे बनी। जी सर, वो तो लीवर वो हार्मोन्स वगैरह वगैरह जो कुछ भी विष पदार्थ है बताएगा भाई आज ये पथरी बनी कैसे।
सर जो बाइल जो कैल- स्टोर होता है ना सर वो ड्राई हो जाता है। कैल्शियम क्या होता है? बाइल जो बना सर, बाइल जो बना ना सर वहाँ स्टोर जो हुआ बाइल, वो वहाँ पर वो ड्राई हो जाता है। क्यों हो जाता है? सर ड्यू टू मोर एसिडिटी, ड्यू टू मोर एसिड सिक्रेशन, ड्यू टू ड्यू टू मोर एसिड सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? लीवर से स्टार्ट होता है सर। वेयर? वेयर? और स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और कोलेस्ट्रॉल लार्ज जी सर, और स्मॉल इंस्टाइन होता निकलता है बाइल सर। जूस कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है फरीद? कॉन्स्टिपेशन कोलेस्ट्रॉल से सर, और बिलिरुबिन ज्यादा होने की वजह से बाइल जूस बिल्कुल ठीक ट्रैक पे जा रहा है, बोलो आगे बोलो। गॉल बोलिए। ब्लैडर में बाइल जूस ज्यादा रहने से, कोलेस्ट्रॉल एक्स्ट्रा फैट होने से बन सकता है ना सर। एक्स्ट्रा सही तरीके से गॉल ब्लैडर वर्क नहीं करने से। ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत जरूरी है। ब्लोटिंग सबसे सारे लोग शांत कैसे हो गए भाई? पहला क्वेश्चन है कि बाइल जूस के अंदर होता क्या क्या है, क्या कंटेंट क्या होते हैं, पहले यहाँ से चलेंगे। क्यों सर भाई? इसमें कैल्शियम रहता है सर। बाइल में क्या रहता है? कैल्शियम। कोलेस्ट्रॉल सर मोस्टली। बैड फैट भी रहता है। ये बाइल में क्या क्या कंटेंट होते हैं? केमिकल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। देखिएगा इसके अंदर बाइल में क्या क्या रहता है। अभी पढ़ाया था 1 मिनट पहले ही कि बाइल में क्या क्या होता है। बाइल एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड, बिलिरुबिन फैटी होता है, एसिड, बिलिरुबिन होता है एमिनो इसके एसिड, अंदर, फैटी एसिड, and ग्लूकोज। कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन और वाटर होता है इसके अंदर बाइल जूस के अंदर, ग्लूकोज, एंड इसके अंदर क्या होता है, सोडियम होता है, प्रोटीन, पोटेशियम होता है, ठीक है। ये सारा कुछ कौन बना करके देता है? हमारा बाइल, लीवर। और ये सब मिलकर के क्या बना? क्या बना ये? बाइल, ठीक है। अब अगर इसके अंदर सारी चीजें प्रॉपर मात्रा में है जितनी की होनी चाहिए, तो क्या होगा, ये बराबर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा ना? क्यों भाई? यस सर।
स्टोन नहीं बनेगी ना। अब अगर Liquid लीवर बहुत- ने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूध, कभी कभी दूध बना रहे हो, या मान दूध में आपने पानी के अंदर चीनी चाय दूध डाल करके आप बना रहे हो, उसको आप लंबे टाइम तक हीट करते रहोगे, पानी सारा उड़ जाएगा, फिर क्या होगा, चाय जम जाएगी ना। इस तरीके से ये जो बाइल्स जूस के जो कंटेन है, अगर ये कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे, अगर ये कंटेंट डिस्टर्ब हो जाएंगे तो, और मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया, कोलेस्ट्रॉल अगर ज्यादा बना दिया, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसमें ज्यादा हो गई बाइल में, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगी, इसके सिलेज बनने लगेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा, इकट्ठा होकर के ये फिर जम जाएगा। ठीक है, और जम करके फिर आपको क्या लगेगा कि यार ये तो स्टोन हो गए। ठीक है, तो अगर हम और डीप स्टडी में जाएं, अगर हमको पहले अगर काम करना है गॉल स्टोन के ऊपर, तो गॉल स्टोन में भी हमको ये देखना चाहिए कि ये जो स्टोन है कौन सी स्टोन है, किस टाइप की स्टोन है, यानी कि कौन सा केमिकल एक्सिस होकर के यहाँ पर ये इकट्ठा हुआ है, जम गया है, क्या चीज बढ़ गई है लीवर के अंदर, लीवर ने क्या चीज इसमें एक्स्ट्रा दी, किस टाइप की ये स्टोन है। इसीलिए कुछ स्टोन तो बहुत जल्दी जो है वो डिजोल्व हो जाती है। हम इस स्टोन को क्या करेंगे, मान लीजिएगा ये हमारा बाइल गॉल ब्लैडर था, इस गॉल ब्लैडर के अंदर ये स्टोन आपके हो गई है। ये जो स्टोन आपके हो गई है, इस स्टोन को किसी भी तरीके से यहाँ से इस नेक में से निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उतना रास्ता नहीं है। लेकिन जब आप मेडिसिन चलाएंगे, लीवर की दवाई आप जब चलाएंगे, क्या होगा कि लीवर ने जो ये केमिकल रिलीज करे थे, लीवर की वजह से तो स्टोन बना, यस सर, इसकी वजह से बना। लीवर डिस्टर्ब होने की वजह लिवर से डिस्टर्ब। अब लीवर के ऊपर तो ध्यान नहीं देते, लीवर सबसे ज्यादा किस चीज से परेशान होता है, स्ट्रेस वगैरह लेने से सर, ज्यादा सोचने से। सबसे ज्यादा परेशान लीवर किस चीज से होता है, स्ट्रेस हो लेने से सर। स्ट्रेस, स्ट्रेस से परेशान होता है ना। यस सर। लीवर की सुनता है क्या कोई, सब सारे लोग तो स्ट्रेस में रहते हैं, और जब आप स्ट्रेस में रहोगे तो लीवर तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा कि नहीं करेगा। हम क्या करेंगे, हम लीवर के फंक्शन को ठीक करेंगे। जब लीवर का फंक्शन ठीक होगा, ऑटोमेटिकली ये जो स्टोन थे, ये जो केमिकल थे, ये जो इकट्ठे हो गए थे, ये डाइल्यूट हो जाएंगे, घुल जाएंगे बाइल जूस के अंदर। ये क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। इसका लिक्विड बन जाएगा तो लिक्विड बन के यहाँ से निकल जाएगा। डेली स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड तो निकलता ही है ना लीवर का, तो उसमें जीवी से तो वो निकल जाएगा, क्या दिक्कत है। लेकिन इसके लिए कहाँ काम करना पड़ेगा आपको, लीवर लीवर के ऊपर। लिवर। ठीक है सर, जब काम करके लीवर और के साथ में जो लंग्स है सर, दोनों की दवाई चलेगी ना। लीवर की और लंग्स की सर दोनों मेडिसिन चलाना पड़ेगी ना। ये आप देखेंगे कि पेशेंट के कौन से एलिमेंट डिस्टर्ब चल रहे हैं, लीवर उसका किस कारण से डिस्टर्ब हुआ। मान लीजिएगा एक पेशेंट है बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, उसी वजह से लीवर डिस्टर्ब हुआ है, बाकी सारी चीजें उसकी बहुत बढ़िया है, खाता बहुत अच्छा है, पीता वीता सारे काम बढ़िया है उसके, तो उसका स्ट्रेस दूर करोगे। फिर दूसरी बात यह कि लीवर का टाइम क्या है, सर रात को क्या नाम है 11 से 1। नहीं, 3 बजे तक सर, हाँ 11 से 3 बजे सर। रात 11 बजे से लेकर के सुबह 3 3 बजे मिडनाइट। तक। ठीक है, लीवर को काम करने के लिए सबसे पहले तो रेस्ट चाहिए, सोगा तब ये काम करेगा। पूरी चीजों को जो है वो रिकवर करेगा। और तो अब 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कितने लोग हैं ऐसे जो 11 बजे से पहले सो जाते हैं। मी सर, सोचिए, नहीं सोता तो फिर लीवर को माई डैमेज सेल्फ करो। सर। 11 बजे तो सर ये क्या नाम है बंद होते हैं, 11 सवा 11 सर मैं तो सो जाती हूँ 11 बजे। तो आइडियल पर्सन हो, नहीं सर, बाकी मोस्टली लोग तो नहीं सोते ना। सुबह 5 बजे उठती हुई हूँ ना सर, 5:30। जो लोग सुबह जल्दी उठेंगे वो रात को जल्दी सो जाएंगे। हाँ सर।
अब डेली जो नहीं देर सर। देर रात तक जागने वाले लोग हैं वो पक्का मन बना लें कि उनकी स्टोन होगी। जब यहाँ कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जब कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ेगा तो उनको जो है वो हार्ट में ही प्रॉब्लम होगी। लिवर डिस्टर्ब होगा, पूरा तो भाई माइंड डिस्टर्ब, डिप्रेशन। हम्म अरे यस सर। जिनका कोलेस्ट्रॉल यहाँ बढ़ रहा है तो उनको जी। हार्ट में ही प्रॉब्लम होगी ना। यस सर। इसीलिए लीवर के पेशेंट जो ज्यादातर वो हार्ट के पेशेंट ही मिल जाते हैं देखने के लिए। हाँ सर। इसीलिए हम लोगों ने जो ये लीवर स्प्रे बनाया है ये मैक्सिमम डिजीज को क्यों कवर कर रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर आपके 80% डिजीजेस जो हैं वो आपके लीवर की वजह से हो रहे हैं। जी सर। अगर एक लीवर को करेक्ट कर दिया ना। आई हैव ए क्वेश्चन सर। यस, फैटी लिवर से भी गॉल ब्लैडर स्टोन आ सकता है सर? फैटनेस जमने से ही गॉल ब्लैडर स्टोन हो रहा है ना सर? फैटी लीवर से भी फैटी लिवर फैटी लीवर से भी जीबी स्टोन चांसेस। आएगा, क्योंकि यस सर। जीबी स्टोन तो तब आएगा ना जब लीवर आपका कम वर्क करेगा। डिस्टर्ब, हाँ सर। ठीक है, लीवर जो है जो ये कंपोनेंट्स थे आपके इसके बाइल जूस के जो कंपोनेंट्स थे वो कंपोनेंट डिस्टर्ब होंगे तभी तो आपका स्टोन बनेगा ना। लॉन्ग रन में अगर कम नहीं करे तो गॉल स्टोन आ सकता है ना सर, और चांसेस? गॉल स्टोन आएगा अगर मान लीजिएगा आपका लीवर लॉन्ग रन में जो है वो डिस्टर्ब हाइपो में चले, चलता रहेगा तो। हाइपर ना सर। ठीक है, तो ओके सर। लीवर के पूरे फंक्शंस इस सब की आपके पास बुक है या नहीं है? है सर, फिलहाल तो क्लिनिक में है सर। 5 एलिमेंट की बुक अगर किसी के पास ना हो तो मुझको बताओ। नहीं है, हम्म नहीं सर, हम लोगों में नहीं है सर, किसके पास नहीं है? हमारे सर पास नहीं है सर। मैंने कई बार ग्रुप में डाली है, अभी अजमत दोबारा डाल देता हूँ। दानिश तुम्हारे पास भी नहीं है? सर वो तो नहीं जो अभी आपने नया ग्रुप बनाया था उसके अंदर बहुत सारा मटेरियल जो डाला था आपने। 5 सर, एलिमेंट की बुक का पीडीएफ डाला था सब लोगों को, किसके हाँ पास नहीं है? पीडीएफ भाई को मैंने सेंड किया है, किसको? अजमत भाई को भी सेंड किया था मैंने। फिर ये तो सर 5-10 की है, टोटल 13 पेज में है सर। वहां से ले लेगा 13 वो। पेज नहीं है उसके अंदर। यस सर, यानी 13 तो 26, यानी कि बैक टू बैक करके 13 पेज है सर। हाँ, तो वो 26 पेज जो है उन 26 पेज को आप पूरा जो है वो बाय हार्ट कर लीजिए। ओके सर। तो पूरा आप रट्टा मार दीजिए उसका। ठीक है, फोन हेलो सर, जी सर ये बोल रहा हूँ कि सर बाइल स्टोन जो होता है सर, मान लीजिए सपोज कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत जगह बताता नहीं है सर पूरा क्लियर कि यहाँ ये इसकी वजह से हो रहा है रिपोर्ट में। बहुत जगह रिपोर्ट में भी क्लियर नहीं हो पाता है सर कि इसकी वजह से ये हो रहा है बाइल स्टोन। हमको उसके रिपोर्ट पे जाना ही नहीं है। रिपोर्ट में तो बहुत एंड में जाकर के चीजें आएंगी, रिपोर्ट पर नहीं जाना है आपको। ठीक है, आपको क्या चेक करना है? आपको 5 एलिमेंट के अकॉर्डिंगली उसको देखना है कि कौन सी चीजें मिल रही हैं। और पेशेंट बताता है कि 5 साल से, 2 साल से, 1 साल से, 6 महीने से ये प्रॉब्लम उसको बराबर चली आ रही है। बराबर 6 महीने से पेशेंट मान लीजिएगा उसका खट्टा खाने को बराबर कंटिन्यूसली मन कर रहा है। ठीक है, और उसको क्रेविंग चल रही है, पिछले 6 महीने से चल रही है। पिछले 6 महीने से वो स्ट्रेस में चल रहा है। पिछले 6 महीने से उसको गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है। उसको पिछले 6 महीने से उसको ईयर में परेशानी चल रही है। ठीक है, सारी रिपोर्ट्स उसकी नॉर्मल है, राइट? लेकिन मैं उसको S5 स्ट्रॉन्ग में दे करके ही मानूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंगली वो क्या रिपोर्ट लेकर के आया है, अभी मान लीजिएगा वो कोई भी प्रॉब्लम लेकर के आया है, खांसी की प्रॉब्लम लेकर के आया है, किडनी की प्रॉब्लम लेकर के आया है, हार्ट की लेकर के आया है, अपना स्टमक की प्रॉब्लम लेकर के आया है, मैं किसी भी चीज को उसकी जो है वो सबकी दवाइयाँ उसको दूंगा। लेकिन ये जो मैंने देख लिया है, पहले मैं अपना इसका ट्रीटमेंट करूँ कि मेरे अकॉर्डिंगली अब जो भी उसको परेशानी दिख रही है
उसकी जड़ यही है। नहीं सर, ये सही, यस सर। बढ़िया बेहतरीन हेलो। काम। ये ये रूट बोल कॉज रहा हूँ इधर सर, लीवर ही है ना सर? हाँ, जैसे सपोज इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है सर, ये सपोज इसका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ बॉडी में, ब्लड में, हाँ तो इसमें मुझे इसके वजह से होता है ना सर, इससे लीवर का एक्टिन की क्रिएट करना होगा ना सर, तब और किडनी को टॉनिफाई करना होगा, राइट? मैं यूरिक एसिड के बिहाफ के ऊपर कुछ नहीं करूंगा। हाँ यस सर। मैं चेक करूंगा उसके लीवर क्या बोल रहा है, एनर्जी लीवर की, किडनी की एनर्जी क्या बोल रही है उसकी। ठीक है, यस सर। नॉर्मली यूरिक एसिड को हमने कहाँ से जोड़ दिया, किडनी से जोड़ दिया ना। यस जी सर। सर। लेकिन वो किडनी जो उसकी डिस्टर्ब चल रही है, वो किस ऑर्गन की वजह से डिस्टर्ब चल रही है? लीवर की वजह से, लंग्स की वजह से, स्प्लीन की वजह से, या फिर हार्ट की वजह से। ये सारे चारों ऑर्गन को चेक करूंगा। अगर मुझको मिल गया, मान लीजिएगा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, लेकिन पेशेंट का जो मुझे मिला वो क्या मिला कि वो स्पाइस खाने को उसका बहुत मन करता है। ठीक है, उस पेशेंट का के लंग्स, अंदर सैडनेस बहुत ज्यादा मिल गई है। ऑन ऑफ डिजीज स्प्लीन, में उसको मुझे जो है वो उसको नजला खांसी होता रहता है बार बार। ठीक है, लंग्स। और पूरा कुल मिलाकर के मुझको लगा कि इसके लंग्स जो है वो हाइपो में चल रहे हैं। तो मैं यूरिक एसिड को नहीं देखूंगा, मैंने समझ लिया है कि यूरिक एसिड जो बढ़ा है उसका, या वो किडनी की वजह से बढ़ा है, लेकिन किडनी जो डिस्टर्ब हुई है वो उसकी लंग्स की वजह से हुई है। मेरा जो ट्रीटमेंट बनेगा इस पेशेंट के लिए, वो बनेगा P3S10 और WE। इसी ट्रीटमेंट से जो है उसका यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। सर मेटल टी या मेटल एस सर? ये मेटल हो गया अभी। मेटल मुझको हाइपो में मिला ना, तो मैंने मेटल को टोनिफाई कर दिया। जी सर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग में मेडिसिन दे दिया। अब अगर चाहो तो आप S6 ब्लू इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हो, आपकी मर्जी है, किडनी की मेडिसिन दो, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये वाली थी। क्योंकि मैं रूट कॉज को जाकर के उसको ट्रीट कर रहा हूँ। तो सर यहाँ पर तो लीवर का दवाई नहीं चलेगा सर? ये? यहाँ पर लीवर की दवाई नहीं चलेगी सर? नहीं, लीवर क्यों चलेगी? ओके सर। क्योंकि यहाँ तो मैंने चेक किया ना, चेक करने के बाद मेरे पास लंग्स आया ना। यस सर, यस। अगर यहाँ मेरा लीवर आता जी। तो मैं लीवर की दवाई देता। यस सर, बट सर मोस्टली सर यूरिक एसिड का प्रोडक्शन तो लीवर से स्टार्ट होता है ना सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अगर आता, सिम्टम्स लीवर के भी आ सकते थे। ठीक है, यस सर। ठीक है, हो सकता है लीवर, अगर मान लीजिएगा हम किडनी की बात कर रहे हैं, आप कोई किडनी आपकी डिस्टर्ब हुई है, और किडनी आपकी डिस्टर्ब हुई है इसलिए क्योंकि आपका जो लीवर जो था वो हाइपर चल रहा था। यस सर। ठीक है, और आपकी किडनी हाइपो थी। यस ठीक है, सर। लेकिन इस सब के बीच में जो हमको जो रूट कॉज दिखा पेशेंट का, वो ये दिखा कि इसका लंग्स हाइपो था। ठीक है, ये इसका रूट कॉज था। लंग्स हाइपो जब चला तो लंग्स ने इसको लीवर को कंट्रोल नहीं करा प्रॉपर वे में। ठीक है, यस सर। लीवर हाइपर हो गया, लीवर हाइपर हो गया, लीवर ने लंग्स से भी किडनी से भी एनर्जी एक्सेस ले ली है। ठीक है, लंग्स ऑलरेडी हाइपो था, इस वजह से लंग्स जो था वो किडनी को भी प्रॉपर वे में एनर्जी नहीं दे पाया। एक जो मेन, जो इस ट्रायंगल के अंदर जो मेन जो निकल के आया, वो मेरा लंग्स निकल के आया। फिर अब मुझे इन सब दोनों ऑर्गन की मेडिसिन देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर यहाँ पर लंग्स के ऊपर ही काम करूँ। हो सकता था कि मेरा लीवर निकल के आ सकता था, मैं लीवर पे काम करता। तो ये फाइंड करने की कोशिश करो कि हाइपो ऑर्गन कौन सा जा रहा है। बॉडी के अंदर सबसे पहले ये छांटो कि बॉडी में हाइपो ऑर्गन कौन सा जा रहा है। ठीक है, अगर सर इस केस में अगर लीवर का दवा, अगर मैं अगर इसको सिलेक्ट कर देता तो क्या दिक्कत है सर? ये
इस केस में सपोज लंग्स का कॉज पता चल रहा है यहाँ पर सर, सपोज तो मैंने लंग्स की दवाई चला दी सर, लीवर किसी जगह बढ़ा हुआ है। अगर लीवर को अगर मैं यहाँ पर सीरियस साथ में कर दूं, अलग से दवाई दे दूं, क्या दिक्कत हो सकती है सर? दिक्कत कुछ नहीं होगी। अगर मान लीजिएगा यहाँ पर आपने लंग्स की दवाई नहीं चलाई और यहाँ पर जी। आपके लीवर हाइपर हो रहा था, तो लीवर को जी। आपने यहाँ पर एस कर दिया, सेडेट करा, राइट? यस यस सर। तो आप टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है आपके पेशेंट को, यस सर। लेकिन आप क्योर नहीं कर सकते। मगर अगर दोनों चला दिया अलग अलग तो दिक्कत होगा सर? दोनों अलग अलग चलाया तो कोई दिक्कत नहीं, चला सकते हो, बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, यस, यही पूछ रहा हूँ। ओके। लेकिन इसको चलाना बहुत जरूरी है। जो कॉज है यस हमारा, सर। उस कॉज को चलाना बहुत जरूरी है। ठीक है, रूट कॉज ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है ना सर? यस। कॉज का भी और जो है निगेटिव कॉज का ढूंढना बहुत जरूरी है। यानी हाइपो। हाइपो नहीं लिखा ना, फाइंड हाइपो ऑर्गन। हाइपो ऑर्गन को ढूंढो, इसकी कमजोरी कहाँ है। जी है? सर। तो कल आप लोग हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन की स्टडी करके आएंगे, और जो मैंने आज ये लीवर पढ़ाया है इसको भी कल रिवीजन में करेंगे पहले। तो लीवर क्या और गॉल ब्लैडर का भी पढ़ करके आएंगे। कौन से पेज नंबर पे है ये? पेज नंबर कौन से पे है लीवर का? पेज नंबर सर? पीडीएफ में सर? ये पीडीएफ में, हाँ, पेज नंबर। सर 12 होगा सर। 12। हाँ और सर। स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पेज नंबर। सर 16 सर। पेज नंबर 12 से लेकर के 16 तक सभी लोग जो है वो याद करके आएंगे। ठीक है, जी सर। थैंक यू, कल मिलेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गया है 5 थैंक बजे यू से। सर। थैंक यू सर। Nanda sir and Francis sir, I am ending the meeting, and after ending, I will again continue new meeting. Okay. Good evening, Nanda doctor. sir. We'll meet after 10 minutes. No, just I will start, but Okay. we will wait for others too. Okay. I'll answer it. Okay. Okay. Thank you. Thanks.